हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी खबर में। हम आज आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो काफ़ी बार यह क्वेश्चन पिछले कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। यह काफ़ी बार पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन, इसलिए हम ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी खबर में। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं 10th एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूरी तरह से 110% इसी ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को लड़ेगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले कई एग्ज़ामों को देख करके और उन सभी एग्ज़ामों में से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादी अंश है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया, ये नहीं होगा। जेनसिंग एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी नहीं होगा। दूसरा है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला का राइट आंसर सी होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो जैसा कि यह क्वेश्चन काफ़ी इजी और काफ़ी बार पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि पहला का राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ये आप लोग जल्दी से कमेंट बताइएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह 1891 को हुआ था, 14 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भीमराव अंबेडकर जी की जो निधन था वह हुआ था 1956 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो इसका जो है वह कितने व्यक्ति रहे थे, 3 व्यक्ति रहे थे, यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो चलिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। तो यह हो जाएगा दलित परिवार से, यानी दलित वर्ग से, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो यह जो है जाति प्रथा के लिए माना जाता है, जाति प्रथा के लिए, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा जाति प्रथा किस प्रकार का है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। यह जो है अस्वाभाविक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10।
जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, पौत्रिक पेशा। पौत्रिक पेशा, पौत्रिक पेशा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो यह जो है यह किनके द्वारा था? ललाई सिंह यादव। ये हो जाएगा इसका आंसर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह जो है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा है कि विडंबना का अर्थ क्या है। तो 13 का जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 13 का जो है यह इसका आंसर हो जाएगा उपासना। इसका आंसर हो जाएगा उपास। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा उपसाह। इसका आंसर हो जाएगा उपसाह, ऑप्शन बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो है वह है भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो उनके जो प्रेरक थे उनके क्या क्या नाम थे? तो वह जो थे बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबाई फूले थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम किस पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? यह जो है बाबा साहब जो पुस्तक लिखी गई थी कितने खंडों में प्रकाशित हो गई थी? तो 16 का जो राइट आंसर है वो 21 में हुआ था। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो यह जो सम्मेलन था यह 1936 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कि यह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे यह ज्योतिबाई फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबाई फूले, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु नागौर गए? यह जो है 19 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, बदौड़ा नरेश, ऑप्शन सी।
बड़ौदा नरेश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, हर एक साल पूछने की संभावना रहता है। इसलिए जो 20 गो ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन हैं। तो इनका जो लेखक हैं वह भीमराव अंबेडकर हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।